hello students, welcome to online classes of Uma Bajanti Public School, Sahpur, Badlapur, Jaunpur. Today we are going to start our next lecture of class 9 physics, chapter 1st, motion. In previous lecture we studied about derivation of equation of motion, acceleration, types of acceleration, velocity, speed. In today's lecture we will study about the numerical based on एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे बोर्ड पर लिखा गया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर एंड रिटर्न्स with speed of 40 km per hour. Calculate the average speed of the bus for whole journey. ठीक है, तो यहाँ पर अगर बस है इसको भी हम लोग बस ही बोल देते ना। अब बस ट्रेवल्स, ठीक, एक बस चल रही। अब ठीक है, एक बस है, क्या करती है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाती है। सपोज कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए से लेके बी तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। ऐसा इसने बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक, जाते टाइम जो इसकी स्पीड थी, यानी जर्नी में जाते टाइम जो इसकी स्पीड थी, सपोज कर लेते S1 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वो जो बस था डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद फिर वापस आता है। ठीक, वापस आते टाइम जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी वापस वाली स्पीड को बोल देते हैं S2 = 40 किलोमीटर पर आवर। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर होल जर्नी। यानी जो बस A से B गया फिर B से वापस आया, इस सिचुएशन में उसका एवरेज स्पीड क्या था, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। S1 बस का फर्स्ट स्टार्टिंग स्पीड, यानी स्टार्टिंग जर्नी में जो गया था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। S2 वापस आते टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। D1 जाते टाइम का डिस्टेंस क्या था, 100 किलोमीटर। ठीक, वापस आते टाइम का डिस्टेंस, क्योंकि सेम पाथ से वापस आया तो वही डिस्टेंस होगा। D2 = 100 किलोमीटर। क्यों 100 किलोमीटर, क्योंकि जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वो वापस आया है। अब लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का फार्मूला, SAV, S फॉर स्पीड, AV फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 2 टाइम है, एक बार जाने वाला डिस्टेंस, एक बार वापस आने वाला डिस्टेंस है। तो बोल देते हैं D1 + D2। टाइम टेकन, जाते टाइम T1 लिया, वापस आते टाइम T2 लिया। अगर ये सब वैल्यू पता चल जाए और यहाँ पर आप इस वैल्यू को रख दो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या हमको D1 D2 पता है, D1 D2 पता है, क्या नहीं पता है, T1 एंड T2। T1 एंड T2 फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा हम जानते हैं स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं T1 = फर्स्ट वाला टाइम मतलब जाते टाइम, तो जाते टाइम का डिस्टेंस D1 और जाते टाइम का स्पीड S1। D1 की वैल्यू 100, S1 की वैल्यू 60। कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 5 जा 2 3 जा 5/3 आवर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, T1। ऐसे ही आप T2 निकालो। T2 = D2 S2। ठीक, D2 कितना है, वो भी 100 है। S2 कितना है, 40, 1 0 1 0, 5 3 2 5 जा 2 2 जा 5/2 आवर। ठीक, ये हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ गई। अब T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो। ठीक, D1 की जगह D1 की वैल्यू 100 प्लस D2 की वैल्यू 100 अपॉन T1 की वैल्यू 5/3 प्लस T2 की वैल्यू 5/2। ऐड कर लो तो 200 अपॉन, नीचे एलसीएम लो, एलसीएम 6 3 2 जा 2 5 जा 10,
प्लस 2 3 जा 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 200 अपॉन 25 अपॉन 6। देखो ओरिजिनल डिवाइड ये था, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 डिवाइड का सिंबल दे दो इसके लिए 25 अपॉन 6, और हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में कब चेंज होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं क्या निकाल रहे हैं एस ए वी, इसके बाद यहाँ से, ठीक है, एस ए वी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 25, इसको पलट दिए रेसिप्रोकल कर दिए तो डिवाइड का रिलेशन मल्टीप्लाई में हो गया 25 1 जा 25 8 जा, ठीक, 8 6 जा 48 यूनिट किलोमीटर पर हावर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर और हावर में था, देख लो डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम हावर में है, तो ये आपका आंसर, यानी एस एवरेज, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर हावर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question, question 2. The velocity of a particle in a straight line changes at uniform rate from 20 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. What is its average velocity? Question कह रहा है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन जो रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी का वो यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये वेलोसिटी का चेंज है, और इस चेंज को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड लग रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि वेलोसिटी दो टाइप का होता है, एक फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने ये भी आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी यानी VAV एवरेज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली रेट से चेंज होती है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, तो फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी ये कंडीशन है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो हमारा जो एवरेज होगा दोनों वेलोसिटी यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के सम के डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, ठीक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं सोल्यूशन में, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक, न्यूमेरिकल डाटा पे फोकस करो। एक न्यूमेरिकल डाटा 20 मीटर पर सेकेंड है, एक 30 मीटर पर सेकेंड है, और एक 5 सेकेंड है, ठीक। तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी की स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद 20 से कितना हो गया 30 हो गया, ठीक। तो 20 के बाद जो नेक्स्ट वाला वेलोसिटी होगा, जो एट एंड होगा, लास्ट टाइम पे होगा, जो उस क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन होगा वेलोसिटी के लिए, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसको फाइनल वेलोसिटी इसलिए बोले क्योंकि इसके बाद कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई और होती तब उसको बोलते हैं, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज VAV इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 30 डिवाइडेड बाई 2, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, V एवरेज इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बस क्वेश्चन पर फोकस करते जाओ, न्यूमेरिकल डाटा पर फोकस करते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं फिजिक्स के, आराम से कर ले जाओगे। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉय पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन he applies brakes so that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next
5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बाईसाइकिल इन बोथ केस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़का था, बाईसाइकिल चला रहा था, पैडलिंग कर रहा था बाईसाइकिल की, ठीक है, यानी पैडल उसका मार रहा था। तो इनिशियल कंडीशन में बाईसाइकिल कैसा था, रेस्ट पर था, ठीक। फिर उसने पैडलिंग करना स्टार्ट किया तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक। 0 वेलोसिटी से 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जाने में उसको टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। तो पहले इतना देख लेते हैं, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी, सोल्यूशन में देखो तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बोल रहा है कि वो बाईसाइकिल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो इनिशियल कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। फिर अ बॉय पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने पैडलिंग करना स्टार्ट किया, जब पैडलिंग करना स्टार्ट किया तब उसको वेलोसिटी क्या मिला, 6 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वेलोसिटी फाइनल हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसको 0 से 6 मीटर पर सेकेंड ले आने में वेलोसिटी कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, ठीक। ये फर्स्ट केस के लिए कंडीशन है। फिर क्वेश्चन आगे चेंज करता है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन दे रहा है कि उसके बाद उसने क्या किया, उसने ब्रेक्स अप्लाई किया, ठीक है। और ब्रेक अप्लाई करने की वजह से यानी साइकिल को ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने की वजह से साइकिल क्या होगी, स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर भी वेलोसिटी और टाइम का भी काम होगा। ब्रेक लगाने से पहले जो वेलोसिटी थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब सोचिए यहाँ से क्वेश्चन अलग है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब उसने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक। तो ब्रेक लगाने से पहले जो वेलोसिटी था वो इनिशियल हो जाएगा। ब्रेक लगाने से पहले क्या वेलोसिटी था, 6 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, यानी इस बार 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, इसको u डैश बोल देते हैं, ठीक। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स हिज वेलोसिटी स्लो डाउन एंड बिकम 4 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल हो गया। ब्रेक लगाने से पहले जो था इनिशियल, ब्रेक लगाने के बाद जो है वो फाइनल, ठीक। ये सब उसको करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। इसको टी डैश बोल दिया। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बाईसाइकिल इन बोथ केस। दोनों केस में आप एक्सीलरेशन बताओ। तो फर्स्ट केस में बताते हैं, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन का फार्मूला v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। तो 6 में 0 गया, 6 बाई 30 कट किया तो 1 बाई 5, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन a इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो तो 0.2 जा जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन में एक्सीलरेशन ये आ गई। सेकेंड कंडीशन में एक्सीलरेशन a डैश बोल देते हैं, क्योंकि पहली बार a लिया था तो इस बार a डैश, ताकि चेंज हो जाए। a डैश इज इक्वल टू v डैश माइनस u डैश अपॉन t डैश। v डैश की वैल्यू 4 माइनस u डैश की वैल्यू 6, t डैश की वैल्यू 5, तो -2 अपॉन 5, यानी a डैश इज इक्वल टू 5 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 5 डेसिमल लगा दिया तो 20 होगा ना, -0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन, ठीक। और हमने पढ़ा था कि जब हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटा होता है, यानी v इज लेस देन u, तब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक। और वही यहाँ पर होगा, देखो फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल 6 है, इनिशियल बड़ा है फाइनल से या फिर फाइनल छोटा है इनिशियल से, तब एक्सीलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, उसको सॉल्व करके फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन है इसमें। आपको तीनों क्वेश्चन फटाफट करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।